बुलेटिन में खुशामदीद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराएंगे। आईसीसी को अपनी साख का ख्याल रखना होगा। वो तमाम ममालिक का नुमाइंदा है, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। आईसीसी को खत लिखा है, अब जवाब का इंतजार है। खेल और सियासत अलग चीजें हैं, इसे अलग ही रहना चाहिए। भारत को मसला है तो खुद बात करें, हम तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। हमने लेटर लिखा था, उसके जवाब का इंतजार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतजार। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें सब आने को तैयार है। मैं आज भी कहूँगा अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। अभी भी मैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में इंशाल्लाह ताला अच्छे की तवक्को रखते हैं। मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की बॉडी है। टेम्परेरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह यह है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में स्मोक में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई है। मुल्तान और लाहौर के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल खोलने का फैसला किया गया है। रावलपिंडी डिवीजन में कल से स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल के स्कूल खुल जाएंगे। तालिब इल्मों, असातिज़ा और स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर कहते हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार के अहकामात पर तमाम इंतजामी दफातर बंद कर दिए गए। नाजायज तौर पर तमाम दफातर और सेक्रेटरी ऑफिस का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। हमने कहीं टेलीफोन पे ऑर्डर दिया है, तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी ऑफिसर्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको कहा कि भी आप ऑफिसेज सील कर दें। उन्होंने ऑफिसेज पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया, बंद करके जो तमाम रिकॉर्ड वगैरह जो कि सेक्रेटरी के कब्जे में होता है उसको अपने कब्जे और तहवील में ले लिया है। और सेक्रेटरी के ऑर्डर किसी भी सूरत में ना माने जाए, ना कोई साइन डॉक्यूमेंट करवाई जाए उससे, ना कोई सर्कुलर जारी किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और मेरी तो रिक्वेस्ट ही है कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपना रोल अदा करें और जो सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो कि इलेक्टेड ऑफिशियल है, वो भी एक इलेक्टेड पोस्ट है, उसको अपना किरदार अदा करें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जैनब जंजुआ समेत 28 खवातीन वकला ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए, आईनी तरमीम का लदम करार दी जाए, आईनी तरमीम के तहत होने वाले इकदाम पर अमल दरामद रोका जाए। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला किया है। वजीर निजकारी अलीम खान का कहना है एक दफा निजकारी का अमल शुरू हो जाए तो उसे तब्दील नहीं कर सकते। अब पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। वजीर आजम दोबारा निजकारी पर फोकस्ड हैं। सेनेट कमेटी बराए निजकारी के इजलास में अलीम खान ने कहा अगर पीआईए को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर आजम ने हालिया दौरे में कुछ ममालिक के साथ पीआईए से मुताल्लिक बात की है। अबू धाबी पोर्ट कंपनी के साथ इब्तदाई मालूमात शेयर कर दी गई हैं। नए तैयारों को खरीदने के लिए जीएसटी की शर्त खत्म करने से मुताल्लिक आईएमएफ को भी आगाह कर दिया है। अलीम खान ने पीआईए की निजकारी में नाकामी की जिम्मेदारी एफबीआर पर डाल दी। कहा बारहा कहने के बावजूद एफबीआर ने नए तैयारों की खरीदारी पर जीएसटी नहीं हटाई। मनफी इक्विटी के साथ किसी भी इदारे की निजकारी मुमकिन नहीं है। निजकारी रोकने के लिए पीआईए की हालत खराब तर किए जा रहे हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और कायदीन के मुशावरती इजलास हुए। इजलासों में 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और लाहे अमल पर मुशावरत की गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल बानी PTI ने खुद दी है। ये फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है, चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटना। पार्लियामेंटेरियंस और कायदीन पार्टी तंजीमों, वर्कर्स और अवाम को मुतहर्रिक करें। यूनियन काउंसिल्स की सतह पर पार्टी की ज़ेली तंजीमों के साथ इजलास मुनाकिद किए जाएं। हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हमाकत न करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 24 नवंबर को एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त किया गया है।
पहले भी रुकावटें उबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार भी पहुंचेंगे। कंटेनर्स अवाम के जोशो जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। हुकूमत का जाना ठहर गया है। 24 नवंबर से पुरअमन जद्दोजहद का आगाज हो रहा है। हमारा धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, एक तरफ नालायक वुज़रा धमकियां और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। नवंबर को पुरअमन जद्दोजहद का आगाज हो रहा है। धरना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते। हुकूमत एक तरफ धमकियां तो दे रही है, उसके जो नालायक वज़रा है वो धमकियां भी दे रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। इन नालायकों को कौन समझाए कि धमकियों से कभी भी मामलात हल नहीं हुए हैं। पीपल्स पार्टी को भी बहुत जल्द लग पता जाएगा कि जितना नुकसान नून लीग ने पीपल्स पार्टी को दिया है, शायद मार्शाल्लाह ने भी इतना नुकसान नहीं दिया है। पीपल्स पार्टी को एहसास हो रहा है कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर और पीटीआई को कुचलने की आड़ में पाकिस्तान में सियासत का खात्मा हो रहा है। बहुत जल्द पीपल्स पार्टी और नून लीग का निकाह टूटने वाला है। ख्वाजा आसिफ एक इंतहाई गैर संजीदा वजीर है। हुकूमत अवाम के साथ पंगे ना ले, मुल्क को मजीद तबाही से बचाने के लिए इस हुकूमत का जाना लाजमी ठहर गया है। चौधरी परवेज इलाही हमारे सदर हैं, उनसे राब्ते में हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, चौधरी परवेज इलाही से बाकायदा हिदायत ले रहे हैं। गुजरात से बहुत बड़ा काफिला निकलेगा। हुकूमत एहतजाज में खलल न डाले, उनके दिन गिने जा चुके हैं। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो फसादियों से वही सलूक होना चाहिए जो खारजियों के साथ होता है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी केपी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, केपी वजीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। खारजी पाकिस्तान में इंतशार और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ समेत तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों को बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मज़ाहमती सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये वक्त पाकिस्तान को बचाने और दुरुस्त समत में चलाने का है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में पार्टी जिम्मेदारान के इजलास से खिताब। कहा, मुल्की क़यादत पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन करने की कोशिश कर रही है। पाक फौज के जवान रात दिन बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से हालत जंग में हैं। पीटीआई कानून की हद में रहकर एहतजाज कर सकती है। एहतजाज तकरीबकारी में तब्दील हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, फजलुर रहमान ने 26वीं तरमीम को वोट दिया। इंसानी हुकूक के खिलाफ कोई तरमीम आई तो देखेंगे। पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर कभी समझौता नहीं करेगी। और खबर है, पलवशा खान की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी IT का इजलास हुआ है। कायमा कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। कमेटी चेयरपर्सन का कहना था, तीसरी मरतबा वजीर ममलकत IT नहीं आई। मजीद क्या तफसीलात हैं, अलीम मलिक से जानते हैं। बताइए अलीम। जी, मुल्क में जो इंटरनेट की बंदिश है उसके हवाले से एजेंडा आइटम पे आज जो सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। उनका ये कहना था, जो पलवशा खान है चेयरपर्सन, उनकी कहा गया कि इंटरनेट की बंदिश से मुल्क में एक इर्ताश फैला हुआ है। हमारे नौजवान परेशान है जो इंटरनेट के जरिए रोजगार करते हैं। वो कहते हैं कि लोग तो कहते हैं कि यूथ को अब सड़कों पे जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुल्क में एक गदर मचा हुआ है और जब जवाब मांगा जाए तो IT मिनिस्ट्री से जवाब आता है कि वो बिजी हैं। इस सारी सूरत हाल पे वजीर आजम को खत लिखेंगे और वजीर आजम को IT की कारकर्दगी के बारे में बताएंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा की जानिब से कहा गया कि फायरवॉल की सूरत में 60 अरब रुपए लगाए गए और लोगों का पैसा लोगों को हक के रोकने के लिए लगाया जा रहा है। कमेटी वजारत IT के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर आजम को खत लिखे। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि वजारत दाखिला ने VPN को बंद करने का खत लिखा है। वजारत दाखिला कौन से कानून के तहत खत लिख रही है? अगर इस तरह वजारतें खत लिखना शुरू कर दें तो मुल्क के उमूर कैसे चलेंगे? सेनेटर कामरान मुर्तजा का ये भी कहना था कि ये जो VPN है ये इस्लामी से गैर इस्लामी कैसे हो गया है? इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हजारों फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया, ये कहना था सेनेटर अफनानुल्लाह को। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इनकी सेनेटर हुमायूं जो है उनका कहना था कि इन चीजों के पीछे सोच किसकी है? VPN को सेनेटर पलवशा का कहना था कि VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर हमारी बदनामी हो रही है। इंटरनेट की स्पीड और फतवे की मजम्मत हमें करनी चाहिए। PTA के कानून में कहाँ लिखा है कि दाखिला PTA को बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना? इस हवाले से कायमा कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA ने भी आज कमेटी को ब्रीफिंग दी है और उनका यही कहना था कि वो उस मामले पर काफी अरसे से काम कर रहे हैं। जो VPN रजिस्टर्ड होगा उसका फायदा ये होगा कि उसका इंटरनेट बंद नहीं होगा। अब तक काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है और मजीद करा रहे हैं। उनका कहना था कि हमारा मौक़िफ़ है कि हमने ये देखना है कि इंडस्ट्री के बिजनेस को कैसे बचाया जाए। जो इसके साथ साथ दीगर सेनेटर्स भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो कहा जा रहा है कि जो पीका कानून के तहत इसको बंद किया जा रहा है, तमाम पीका कानून का इतलाक जो है वो सोशल मीडिया पर होता है।
वीपीएन सोशल मीडिया पर नहीं आता। इसके अलावा कानून जो है ये कानून ये पाबंदी का नहीं कहता। सेनेटर रहमानुल्लाह का कहना था कि जो गैर अखलाकी वेबसाइट्स की बात की जाती है तो गैर अखलाकी वेबसाइट बंद करना क्लासिफाइड नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो जो टिकटॉक है और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पर ज्यादा गंद आ रहा है, वो ज्यादा बड़ा मसला है, उसको पहले ब्लॉक करना चाहिए। इस पे हवाले से ये भी कहा गया कि जो हम सेनेटर जो कामरान मुर्तजा हैं उन्होंने वीपीएन के मामले पे कहा कि हम वो डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं जिसमें वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का लिखा हुआ है। उसके हवाले से ये बात जब उन्होंने कहा कि अगर वीपीएन में जब आप कुछ भी दे सकते हैं तो क्या वो हलाल हो जाता है, तो जिस पर चेयरमैन पीटीए ने कहा कि ये बात आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल से पूछें, वो इसको बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं। इस हवाले से आज जो वीपीएन की जो इंटरनेट की बंदिश है बिलखुसूस उस पर आज जो कायमा कमेटी थी उसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया कि इसकी वजह से हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली मलिक। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच जारी है और ऑस्ट्रेलिया को 53 गेंदों पे सिर्फ 1 रन दरकार है और पाकिस्तान क्लीन स्वीप से बच सकता था, लेकिन आज भी पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर से फ्लॉप नजर आई और पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से भी रन्स रोकने में नाकामी देखने में आई। आखिरी ये जो रन था वो कैच आउट 9 बॉल हो गई और पाकिस्तान की जानिब से 118 रन्स का टारगेट दिया गया था जो अब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पूरा कर लिया गया है। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब, आज हमने देखा कि पाकिस्तानी बैटर्स के साथ साथ बॉलिंग लाइन भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। ओवरऑल मैच पे क्या कहेंगे? बड़ा मायूस कुन मैच पाकिस्तान के लिए। बैटिंग भी अच्छी नहीं चली, बॉलिंग भी नहीं चली। जाहिर इतना छोटा टोटल था, इतने छोटे टोटल में बॉलर्स को भी इतनी हिम्मत नहीं होती और आज पाकिस्तान के वनडे सीरीज के बेहतरीन बॉलर, T20 सीरीज के बेहतरीन बॉलर हारिस रऊफ भी कुछ नहीं कर सके। 3 विकेटें जरूर गिरी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। सिर्फ 27 गेंदों में 61 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे और 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया। काफी मुसलसल शिकस्त है पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल मैचों में, तो पाकिस्तान को अब देखना होगा कि इस फॉर्मेट में किस तरह बेहतरी लाई जाए। अच्छा, नजीब उल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, हमें लग रहा था कि हम वनडे सीरीज आ जाएंगे लेकिन T20 जीत जाएंगे, लेकिन ये ऑपोजिट हुआ कि वनडे जीत गए लेकिन हम T20 सीरीज क्लीन स्वीप ही बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने हमें कर दिया है। क्या कहेंगे? आपके पास उस तरह के प्लेयर्स ही नहीं है, जब आपके आर्सेनल में वो हथियार ही नहीं है जिससे आपने ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करना था, तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? आप फखर जमान को तो हम सबको पता है कि ना लेके गए, ना उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। साइम अयूब ने वनडे में अच्छा किया था, वो T20 के लिए मशहूर हैं, उनको छोड़ के चले गए। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब इस तरह की आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 2 मैच आप ऑलरेडी डाउन थे, बिना किसी इंजरी के आपके कप्तान ने आज रेस्ट क्यों लिया? और आप पहले ये बात चल रही थी कि आगा सलमान जो है वो इस फॉर्मेट में उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है, उनको वनडे और टेस्ट की वजह से T20 में मौका मिला, आज वो कप्तान थे। तो एक अजीब सी प्लानिंग नजर आई। इस पूरी सीरीज को हमने सीरियस नहीं लिया और ये तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान उस तरह की क्रिकेट ही नहीं खेल रहा जिस तरह सारी दुनिया खेल रही है। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अच्छा, तो शाहिद हाशमी साहब, आज जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया था तो साफ नजर आ रहा था कि जो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार है पिच, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से स्कोर नहीं किया गया। शुरू में साहबजादा फरहान आउट हो गए थे, लेकिन पावर प्ले में पाकिस्तान ने इस दूसरा वाला जो मैच था उसमें सिर्फ 32 रन बनाए थे। यहाँ 58 रन 1 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स का इख्तिताम हुआ था। वहां से पाकिस्तान की टीम ऐसा बुरा खेली कि 18.1 ओवर में पूरी टीम 117 रन पर आउट हो गई। 11 गेंदें तो अनयूज चली गई। वो 11 गेंदों पे भी 20-25 रन बन सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी सीरीज में अफरा तफरी की बैटिंग की है। एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है और एक गेंद पे चौका मारने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरह और चौका मार लें, उस पर आउट हो जाते हैं। एक ही शॉट खेल के पूरी सीरीज में साहबजादा फरहान आउट हुए हैं। आज हसीबुल्ला अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने एक चौका लगाया, उसके बाद अभी दूसरी ही गेंद थी एडम जेम्पा की, जिनको समझना, जिनको गौर से देखना बहुत जरूरी होता है। गूगली पे वो मारने गए और वो भी कैच आउट हो गए।
तो बड़ी मायूसकुन बैटिंग है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट में कैसे बेहतरी लाई जाए। और जिम्बाब्वे में तो, जिम्बाब्वे की टीम अभी 344 रन, ठीक है एक बहुत छोटी टीम के खिलाफ बनाए उन्होंने, गैम्बिया के खिलाफ, लेकिन वो भी जिम्बाब्वे की टीम बहुत अच्छी है। और हम सारे नए प्लेयर लेके जा रहे हैं जिम्बाब्वे में, कहीं हमें वहां भी सीरीज में शिकस्त ना हो जाए। अच्छा नजीब, ओवरऑल आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर रही है? कोचिंग में कमी रही है, या फिर आप जिस तरह कह रहे थे कि सिलेक्शन पे बड़ा एक सवालिया निशान उठ रहा है? ये कमियां अगर बताना शुरू करूंगा तो आपका पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देखें, उनके तो मेन प्लेयर्स ऐसे हैं नहीं। जेवियर बार्टलेट को कौन जानता था, स्पेंसर जॉनसन को कौन जानता था, नेथन एलिस को कौन जानता था, एरन हार्डी जिन्होंने आज 3 विकेटें ली हैं, 21 रन देके, ये तो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी नहीं है। और उसके बावजूद वो इस तरह से पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहे हैं, समझ से बाहर है। बहुत ही, जैसे अभी शाहिद साहब भी कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपको रिवैम्प की जरूरत है। आपको मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह T20 खेली जाती है, अभी रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज हुई है, किस तरह से उनके मुल्क में हिंदुस्तान ने डोमिनेट किया है। और उनके यंग प्लेयर्स, आपके यंग प्लेयर्स जो आपके परफॉर्मर्स हैं, जैसे साहबजादा फरहान है, जादाद को उनकी यहाँ डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में टीम में शामिल किया, आज उनका डेब्यू था, ये मिस्कीन नजर आ रहे थे वहां पे, लग रहा था कि इसके लिए रेडी नहीं है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये चेंज होने की बहुत जरूरत है। आपको अपने डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड बेहतर करना होगा, और जिस तरह दुनिया में खेली जा रही है ना T20, वैसे खेलना है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, बाबर आजम की बात कर लेते हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? आज उनकी जानिब से थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई गई, लेकिन हमने पिछले मैचेस में देखा वो भी कोई खातिर ख्वाह मैच नहीं परफॉर्म नहीं कर सके। इतना अच्छा स्टार्ट उनको मिला था, उन्होंने 41 रन बना लिए थे, फिर जिस तरह वो निकल कर खेलने की कोशिश में अपने आप को उन्होंने यॉर्क कर लिया। लेग स्पिनर उनकी कमजोरी बनता जा रहा है। इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो, वनडे के अभी तक वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, और अब जल्दी उस वनडे की रैंकिंग से भी उनको मेरा ख्याल है निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा कि वो काफी अरसे से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। उनको कोई चीज तंग कर रही है, मैं बार बार ये कहता हूँ, क्या चीज है उनको तंग कर रही है, कौन सा उनका अपना पर्सनल कोई प्रॉब्लम है या क्या है? इस तरह के वो प्लेयर नहीं है। और वो ना तो टेस्ट मैचों में चले, टेस्ट मैच से ड्रॉप हुए, वनडे में भी उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। आज उनको चाहिए था कि पूरे 20 ओवर खेल के जाते हैं, तो अगर वो पूरे 20 ओवर खड़े हो जाते तो कम से कम पाकिस्तान को 145-150 रन का जरूर टोटल मिल जाता है, और पूरी गेंदें भी पाकिस्तान खेल पाता। लेकिन बाबर आजम फिर आज आउट हो गए। और सबसे बड़ा आज जो क्वेश्चन है वो ये, रिजवान आके अगर बताएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आगा सलमान आएंगे, इसलिए कि वो आज कप्तानी कर रहे थे, तो रिजवान को ये बताना जरूरी होगा कि आज उन्होंने क्यों रेस्ट किया। वो कोई फास्ट बॉलर है जो उन्होंने रेस्ट किया? क्या उन्हें कोई इंजरी थी? वो कीपर हैं, अगर वो कीपर हैं उनको कोई इंजरी हुई थी तो टीम मैनेजमेंट तो कह रही है कि उनको कोई इंजरी नहीं थी, वो तो फील्ड में आए और सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग भी कर रहे थे। अगर उन्होंने रेस्ट करना था तो वो होटल में ही रहते। अच्छा नजीब, साहबजादा फरहान की बात कर लेते हैं। उनका एक पैटर्न रहा है कि कुछ गेंदें खेलते हैं, अच्छी खेलते हैं, लेकिन उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। आज भी उसी पैटर्न पे चले वो? देखिए, उनको पता होना चाहिए था स्पेंसर जॉनसन की जिस इस सीरीज में पूरे बड़े कामयाब रहे हैं, उनको थोड़ा देख के खेलना था। वो मिस टाइम कर गए शॉट। बात ये कि वो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके जो यहाँ बेस्ट प्लेयर है वो वहां जाके बड़ा अजीब सा लगता है, आउट ऑफ प्लेस लगता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उस पर बहुत जल्दी बहुत सारा काम करना होगा। इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। अभी जैसे शाहिद साहब ने कहा कि आपकी एक एवरेज स्कोर होता है ना 149, 150, आप तो उस तक नहीं पहुंच पा रहे कि अपने बॉलर्स को कुछ दें करने के लिए। बाबर आजम के शॉट्स बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। वो एंड तक तो जाते, लेग स्पिन उनकी कमजोरी है, क्वालिटी फास्ट बॉलर उनकी कमजोरी है। मतलब आज वो इतना अच्छा खेल रहे थे, वो एक अच्छे निक में भी नजर आ रहे थे। एक वनडे में उन्होंने जो 37 ऑड रन की इनिंग खेली उसमें भी लग रहा था। अच्छा नजीब, इस वक्त हमारे कप्तान सलमान बात कर रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं। सलमान बात कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी क्लीन स्वीप कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। और आपको बताएं कि अडयाला जेल में सानेहा 9 मई GHQ हमला केस की समाअत हुई है। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI को कमराए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने बानी PTI को केस में चालान की इजाफी नकूल फराहम कर दी। वकला सफाई ने चालान की इजाफी नकूल पर एतराजात उठा दिए। वकला सफाई का कहना था चालान की इजाफी दस्तावेज असल चालान का हिस्सा नहीं और टेम्पर्ड है, जिस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा 120 मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई।
केस में अदालत 23 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे चुकी है। इश्तिहारी मुल्जिमान में शहबाज गिल, मुराद सईद, जुल्फिकार बुखारी और हम्माद अजहर शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।